रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को 5,000 करोड़ की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र का जताया आभार। सीएम धामी के निर्देश के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। यूकेपीएससी पेपर लीक मामले में 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम बोले, प्रदेश के युवाओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के 7वें स्थापना दिवस समारोह में किया प्रतिभाग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब का भी किया उद्घाटन। और पुलभट्टा पुलिस ने इनामी बदमाश और सट्टा कारोबारी सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से अवैध हथियार और नकदी भी हुई बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की, और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। उत्तराखंड के लिए बजट में केंद्र ने बड़ी सौगात दी है। रेल परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। देहरादून हरिद्वार स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास बनेंगे। देहरादून राजधानी हरिद्वार यानी कि धार्मिक पर्यटन का केंद्र कह सकते हैं। पूरे देश की आस्था हरिद्वार लोगों को लेकर आती है, और न केवल पर्यटन के क्षेत्र में हरिद्वार दिनों दिन विकसित हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ आध्यात्म धार्मिक वो तरीके हैं जो कि हरिद्वार को अद्वितीय बनाते हैं, अलग बनाते हैं। तो अब बात करते हैं 9 अन्य स्टेशनों पर भी यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। अगर हम रकम की बात करें तो साल 2009 से 2014 की तुलना में ये 27 गुना अधिक रकम, यानी कि आप तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो ये 27 गुना अधिक होगा साल 2009 से 14 में मिली रकम से। और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। और हमारे साथ इस खबर पर आकाश, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, न केवल पूरे उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात है, बल्कि साथ ही साथ देश विदेश से जो लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं ये सुविधा उन्हें भी मिलेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बजट में इस बार जो प्रावधान किया गया है उत्तराखंड के लिए, और एक तरीके से बड़ी भारी रकम जो है केंद्र ने जो है रेल बजट के तौर पर उत्तराखंड को दी है, जिसमें 5,004 करोड़ की जो योजना है वो स्वीकृत की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड के लिए ये योजना इसलिए भी काफी अहम हो जाती है, और ये बजट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड में जो रेल प्रोजेक्ट है वो काफी महत्वपूर्ण एक तरीके से रेल प्रोजेक्ट है। कनेक्टिविटी को लेकर के लगातार सरकार गंभीर है, और यही वजह है कि जिस तरीके से इस बजट में तमाम चीजों के लिए प्रावधान किया गया है, तो ऐसे में उत्तराखंड की झोली में जो ये 5,004 करोड़ रुपए आए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उससे जो रेल कनेक्टिविटी है वो और बेहतर होगी। जिसमें अगर हम खासतौर पर बात करें तो चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की बात की जाए, जो पहाड़ में रेल पहुंचाने का एक सपना कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार का है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन की, तो इसको अत्याधुनिक बनाने की पहल भी जो है एक तरह से की जाएगी, और ऐसे में कोशिश होगी कि इसको और डेवलप किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो काफी तादाद में जो है हरिद्वार आते हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर बेहतर सुविधाओं के साथ रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, तो सही बात है कि वहां पर जो यात्री हैं उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई और भी अन्य जो प्रोजेक्ट हैं, चाहे कुमाऊं के क्षेत्र में टनकपुर हो, बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट हो, उसके अलावा रामनगर की बात की जाए, उधम सिंह नगर के तमाम क्षेत्रों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इस राशि के वजह से जो है एक बेहतर जो है रेल कनेक्टिविटी में और सुधार होगा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं राज्य को मिलता हुआ दिखाई देगा। कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण जो पहल है वो कहीं ना कहीं केंद्र ने की है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2009 से 14 की अगर हम बात करें तो वहां पर अमूमन ये देखा जाता रहा है कि
200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट या फिर 200 करोड़ रुपए तक के जो बजट है वो सैंक्शन होते थे। लेकिन जिस तरीके से 27% की वृद्धि इसमें हुई है, वो कहीं न जी, कहीं राज्य के लिए एक अच्छी पहल है और इसी के चलते कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने भी केंद्र का आभार जताया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो ज़िक्र आपने किया ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का, तो 31 दिसंबर 2024 जो कि इसकी डेडलाइन बताई जा रही है, 9 पैकेजों में विभाजित है लाइन। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी आकाश की समय-समय पर सीएम धामी न केवल वहां पहुंचे हैं, बल्कि साथ ही साथ जानकारी भी लेते रहते हैं और पूरे देश की नजरें हैं इस प्रोजेक्ट पर, क्योंकि पहाड़ पर रेल पहुंचाने का सपना उत्तराखंड के निवासी बहुत समय से लिए हुए हैं, वो पूरा करने सरकार जा रही, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा होगा। लेकिन अब क्या माना जाए कि ये बड़ा रेल बजट जो मिला है उत्तराखंड को, ये मील का पत्थर साबित होगा कहीं ना कहीं। देखिए मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से अमूमन जो बजट उत्तराखंड की झोली में आता था, वो कहीं न कहीं काफ़ी कम होता था। लगातार केंद्र की जी, तरफ जो है सहयोग माँगने की अपील एक तरीके से राज्य सरकार की तरफ से की जाती थी कि केंद्र सहयोग करे, जिससे कि कहीं न कहीं तमाम जो रेल प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, तमाम जो स्टेशनों का निर्माण होना है, 9 अन्य स्टेशनों की अगर हम खास तौर पे बात करें, वो डेवलप करने हैं, तो उसमें कहीं न कहीं केंद्र का सहयोग लगातार माँगा जाता रहा। लेकिन जिस तरीके से ये बजट आवंटित हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कहीं न कहीं इसमें तमाम जो पहलू हैं, उस पर भी चर्चा की गई थी और तमाम विस्तृत ये जानकारी दी गई है कि देहरादून हो, हरिद्वार हो, इसको तो डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा अन्य जो 9 स्टेशन है, उनको भी डेवलप किया जाएगा। बिल्कुल। पहाड़ में रेल पहुँचाने का सपना था, स्वाभाविक बात है कि कहीं न कहीं हर किसी ने ये सपना देखा था कि किसी तरीके से जो है पहाड़ में रेल पहुँचे और उसी का कहीं न कहीं सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम्म। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट जो है वो लगातार चल रहा है। लगातार खुद मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते रहते हैं और कोशिश यही है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जो डेडलाइन दी गई है, तय समय के अनुसार बिल्कुल, इसको पूरा कर लिया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं लोगों को और यात्रियों को उसका लाभ मिल सके। तो कह बिल्कुल। सकते हैं कि एक बड़ा बजट जो मिला है, स्वाभाविक बात है कि उत्तराखंड की झोली में आया है और इसमें कोशिश रहेगी कि इस बजट के ज़रिए जो है प्रदेश में जो रेल कनेक्टिविटी है, रेल के क्षेत्र में जो तमाम स्टेशनों का निर्माण होना है या उनको डेवलप करना है, तो उसको एक तरीके से किया जा सके, जिससे कि कहीं न कहीं उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी जो रेल का संसाधन है, वो एक तरीके से बन सके। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी रेल परियोजना पर काम कर रही है उत्तराखंड सरकार, जिसमें प्रतिसाद समय-समय पर केंद्र सरकार का भी मिल रहा है। 126 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है, तो पहाड़ पर रेल पहुंचाने का सपना भी उत्तराखंड वासियों का जल्द से जल्द पूरा होगा। इसके लिए दोनों सरकारें अपनी ओर से लगी हुई है। बड़े बजट का प्रावधान भी किया गया है, ताकि लोगों की सुविधाओं को भी साथ ही साथ ध्यान में रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने सदैव ही देश की आन बान और शान को बनाए रखने का काम किया है। वीर सैनिकों ने प्रत्येक संघर्ष में हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का साहस दिखाया। देवभूमि के अनेकों वीरों ने भी देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से विश्व को यह आभास कराया है कि शांति का उपदेश देने वाली हमारी ये पावन भूमि समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम द्वारा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता भी रखती है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और रक्षा मंत्री के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि हमारे सैनिकों को किसी प्रकार के सैन्य सामान की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। एक सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने राष्ट्र सेवा के प्रति हमारे वीर जवानों के जज्बे को बहुत ही करीब से देखा है। हमारी सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि आने वाली पीढ़ी सैनिकों के पराक्रम और वीरता से भली भांति परिचित हो सके। उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के 7वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। रीजनल साइंस सेंटर में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने साइंस सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब का उद्घाटन किया और फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का भी अनावरण किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में यूकॉस्ट के वार्षिक कैलेंडर और वार्षिक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने रीजनल साइंस सेंटर का भ्रमण कर विस्तृत जानकारी ली।
राज्यपाल ने कहा कि यह युग आधुनिक तकनीक के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आज नई नई तकनीकों के जरिए देश दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को बेहद सुगम और समृद्ध बना दिया है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल के विलखेत में पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री खुद भी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि पैराग्लाइडिंग से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा आज इस जगह का जो है नयार वैली के नाम से मशहूर है, यहाँ पे साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग की कमर्शियल ऑपरेशन के लिए साइट को दिया गया है। और आज हमारी कंपनी द्वारा फ्लाइंग सफारी इंडिया द्वारा यहाँ हॉट एयर बैलून का भी संचालन किया गया है, जिसमें महाराज जी द्वारा आज हरी झंडी दिखाई गई है। और यहाँ पर ये इसका विकास होने से जो हमारा टूरिस्ट है जो लंचडाउन आता है उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो आगे सतपुली आकर के इस क्षेत्र में आकर के और यहाँ जो एक्टिविटी हो रही है, हमारी फ्लाइंग एक्टिविटी हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एडवेंचर टूरिज्म में हम आगे बढ़ें और जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर बीर बिलिंग है, इस प्रकार की साइट्स को यहाँ डेवलप करें, जैसे कि पैराग्लाइडर्स हों, आपके ये एयरशिप के बलूनिंग वाले हों, ये सब यहाँ आकर के अपने अपने विधियों को संपन्न। उधम सिंह नगर की बात करते हैं। तराई पश्चिम वन प्रभाग की फाटो रेंज में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। इसी बीच डीएफओ के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी सहित स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान डीएफओ ने बताया कि सरकार ने फाटो को टूरिज्म जोन बनाया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, जिसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं कार्यक्रम के जरिए बच्चों को और गाइडों को जागरूक किया गया। जो भी बाहर का टूरिस्ट यहां पर आए वो अच्छी यादें लेकर ही यहां से जाए। सरकार ने अगर ये एक टूरिज्म जोन बनाया है तो इस जोन का मैक्सिमम फायदा स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है, स्थानीय लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में हमने आज जो हमारा ये बर्ड फेस्टिवल 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल था, इसमें इसी क्रम में हमने आज बच्चों को इसमें शामिल करना जरूरी समझा। हमने कहा कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर हम यहाँ पे जागरूक करने में थोड़ा सा भी सफल हो गए तो ये हमारा प्रोग्राम हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। वहीं तमंचे के साथ डांस करने वाले युवक को भी पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ दबोचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजी करते हुए एक युवक को भी हजारों की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने उधम सिंह नगर के कई थानों में दर्ज मुकदमे के आरोपी को सूचना के आधार पर दबोचा। महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कल जो है एसओ पुलभट्टा कमलेश भट्ट द्वारा टीम द्वारा काफ़ी व्यक्तियों की धरपकड़ की गई है, जो एक बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा काम है, जिसमें इनके द्वारा एक 20,000 का इनामी पकड़ा गया है चाकू के साथ। एक तमंचा पकड़ा गया जो सोशल मीडिया पे फोटो डाल अपलोड कर रहा था, उसको पकड़ा गया है। उससे 4 कारतूस बरामद हुए हैं, एक चाकू पकड़ा गया है और सट्टा पकड़ा गया है। इस तरीके से ये कार्रवाई इनके पुलिस के द्वारा पुलभट्टा के पुलिस के द्वारा की गई है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक इनामी किच्छा का है, 20,000 का इनामी है, जो गौवंश वाले मुकदमे में उनका वांछित था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। 25,000 का इनामी घोषित है, 25,000 का इनाम है उस पर। अवैध हथियारों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे करेगा, जिसका मैसेज बहुत गलत जाता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। उत्तराखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी लगातार प्रयासरत हैं। हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई,
जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर राज्य के अंदर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए। जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसकी जो भव्यता, उसका जो संघर्ष राहुल जी ने करा, तपस्वी तौर पे वो देश में निकले एकता और अमन चैन का संदेश लेके। अब उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो, हर घर तक, हर बूथ तक, हर व्यक्ति तक कांग्रेस पार्टी का संदेश, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी का, हमारे सम्मानित राहुल जी का, एक केंद्रीय चार्जशीट, एक प्रांतीय चार्जशीट। और मैं अभी सुझाव भी देने वाला हूँ, विधानसभा वार भी जो अभाव रहे हैं और जो कमियां रही हैं, चाहे विकास की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इन सारे मुद्दों को उठाकर हम घर घर तक जाएंगे। इससे कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी और जनता को भी लगेगा कि आज एक मुश्किल समय, मुश्किल घड़ी में जनता के साथ कांग्रेस खड़ी। आज जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है राज्य सरकार को, उसके बावजूद इस राज्य में विकास की गति धीमी हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है और दलित, शोषित, वंचित जो अल्पसंख्यक समाज है वो डरा हुआ महसूस कर रहा है। आज जरूरत है डर और भय को खत्म करने की। जो घृणा और नफरत का बीज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बोया है, उससे एक दहशत का माहौल है। उसको बताने के लिए आज से हाथ जोड़ो यात्रा का हमने शुभारंभ भी किया है और निश्चित रूप से हम बूथ स्तर तक जाएंगे। हमने चार्जशीट तैयार की है राज्य सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, वो जनता को बताएंगे। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी डॉक्टर की डिग्री तैयार करने वाले इनामी मास्टरमाइंड इमलाक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इमलाक को अजमेर से पकड़ा गया, जिसके पास से कई फर्जी डिग्रियां, जाली दस्तावेज और मुहर भी बरामद की गई। पकड़ा गया आरोपी बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज का चेयरमैन है। इसको एसटीएफ ने विगत माह में जब क्रैक किया था, उस तभी से इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड है इमलाक, वो फरार था और इस पर एसएसपी देहरादून महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। इसी संबंध में हमें जो सूचना मिली थी कि यह राजस्थान में अजमेर जिला में रह रहा है, टीम गठित की थी और जिसमें इंस्पेक्टर कलाम और इनकी टीम वहां पर भेजी गई थी। उसने कल 2 तारीख को इसे किशनगढ़ जनपद अजमेर राजस्थान से गिरफ्तार किया था और इससे काफ़ी मात्रा में जो फर्जी डिग्रियां हैं, मोहरें हैं, ये प्राप्त हुई हैं और यह इस अन्य काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी बीएएमएस के संबंध में बना रहा था। इसको गिरफ्तार करके जो एसआईटी गठित की गई है विवेचना के लिए, उसके सुपुर्द कर दिया गया है और फर्दर जो विवेचना है इस संबंध में एसआईटी के द्वारा की जाएगी। देवाल विकास खंड में चमोली हाइड्रो पावर कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। दरअसल कैल नदी के डैम साइट पर निर्माण कार्य में लगातार अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण सरकार को लाखों का चूना लग रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी सोशल वेलफेयर के नाम पर प्रभावित गांवों की उपेक्षा कर रही है। कंपनी के मनमाने रवैये से सरकार को नुकसान हो रहा है। कंपनी ने प्रभावित गांवों में विकास के जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। वहीं जिला खनन अधिकारी मौके का मुआयना भी कर चुके हैं, जिसके बाद भी कंपनी पर कार्रवाई नहीं हुई है। अपना लाभ कर रहे हैं, मतलब जहाँ इनको चाहिए वहाँ पे कर रहे हैं। हमारा स्कूल है जैन बिस्ट्री में, हॉस्पिटल है, वहाँ पे इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये जैन बिस्ट्री के उस पे पावर चमोली पावर हाउस द्वारा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो हमारी नदियाँ हैं, आज तक इनने एक बूंद पानी नहीं छोड़ते हैं, जिससे कि हमें साव लेकर के देवाल आना पड़ता है। जो इनका एक मैनेजिंग फंड होता है, वो फंड में से कभी 1 रुपया खर्च किसी गांव वालों को बेनिफिट नहीं दिया गया है। जिससे ये हमने एक एप्लीकेशन लिखी इनको कि इस फंड में से जो आपने जहाँ जहाँ काम लगा रखा है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, कृपया उसकी लिस्ट दें। और इनने अभी तक वो लिस्ट नहीं दी। फलदिया गांव वाले ने कम से कम इनको 10 एप्लीकेशन दे दिए हैं कि आप हमारा रास्ता बना दीजिए, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बनाया। हर साल करोड़ों का काम होता है, लेकिन ये पूरी नदी का सीना चीर करके बजरी, रेता, पत्थर सब कुछ निकालते हैं। आज तक सरकार की टैक्स चोरी करते जा रहे हैं। जो भी बाहर की कंपनियां आ रही हैं, ये बिल्कुल स्थानीय लोगों को मूर्ख बना के रखा है इन्होंने। 15 सालों से यहाँ पर खनन कार्य हो रहे हैं, करोड़ों के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अभी तक रॉयल्टी जमा नहीं की गई है और जीएसटी जमा नहीं की गई है इनके द्वारा।
और यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि खनन हो रहा है, यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है। और जो यहाँ पर वेलफेयर में खर्चा होना था वो प्रभावित जनता के बीच में ना होकर एक वसूली का केंद्र का अड्डा बन चुका है। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस विभाग भी तमाम तैयारियों में जुट गया है। एसपी देवेंद्र पिंचा ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मार्च से शुरू होने जा रहे मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही बताया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य मेले को सकुशल संपन्न कराना है, जिसके लिए मां पूर्णागिरि क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया। मेला है पूर्णागिरि मेला, ये 8 मार्च से इसका शुभारंभ होना है और उसके लिए पुलिस ने पहले से ये भी तैयारियां शुरू कर दी है। मेरे द्वारा भी कल इसमें विजिट किया गया था और पूरी व्यवस्थाएं देखी गई थी कि इसमें अब हम और क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था और किस तरह टैक्सी संचालन उसके बारे में एक बार पुनः मीटिंग होनी है। हालांकि वो बातें लगभग फाइनल हो गई है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि यात्रियों की जो यात्रा है, जो माता पूर्णागिरि के दर्शन के जो यात्री आ रहे हैं, उनकी एक तो अच्छे से हो, सुरक्षित हो, साथ ही साथ सुविधाजनक हो। अधिक से अधिक उनको सुविधाएं हम कैसे दे सकते हैं उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो हमारा पूर्णागिरि का मेला हो बहुत अच्छी तरह से सकुशल संपन्न हो। थराली के लोल्टी गांव में विद्युत विभाग ने विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के विधायक भूपाल राम टमटा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से विद्युत बिलों में आ रही गड़बड़ियों की शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों ने समस्या का समाधान किया। साथ ही बीपीएल परिवारों, असहायों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के समाधान के जो कैंप लगे हैं विभागीय स्तर पर, तो बहुत सारे लोगों को इससे राहत मिल रही है, लोग अपनी समस्या को रख रहे हैं। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभार जानकारी के अभाव में लोगों को विद्युत के भुगतान में बहुत दिक्कत भी होती है, कभी कभार बिल ज़्यादा आ जाते हैं, उस समस्या का भी समाधान हो जाता है और साथ साथ जानकारी भी लोगों को मिलती है। तो बहुत अच्छा, मैं इस पहल को बहुत ही सराहनीय कहूँगा। और विभागीय सारे अधिकारी आए हैं, कर्मचारी आए हैं, यहाँ पर अधिशासी अभियंता आए हैं, सहायक अभियंता आए हैं और अभियंता आए हैं, सारा स्टाफ यहाँ पर आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है। 2 बिजली बिलों के संबंध में और 10 मीटर के संबंध में समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है। कुछ तोकों में बंच केबल प्रयोजन के लिए अनुरोध किया गया, उसके लिए अनुबंध प्रक्रिया बाकी प्रारंभ है और जल्दी अनुबंध होने के बाद उस कार्य को पूर्ण करा दिया गया। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।